नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी रहस्यमयी सीरीज में। पिछले भाग में हमने जाना कि पेरू के रेगिस्तान में बनी नाज़का लाइन्स आखिर क्या हैं और कैसे खोजी गईं। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, इन विशाल आकृतियों का उद्देश्य क्या था। चलिए आज हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नाज़का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में स्थित है। यहाँ की जलवायु बेहद शुष्क है, साल भर में बहुत कम बारिश होती है। इसी वजह से हजारों साल पहले बनाई गई ये रेखाएं आज भी सुरक्षित हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन लाइनों को लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाज़का सभ्यता ने बनाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक धार्मिक अनुष्ठान का सिद्धांत। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि नाज़का लोग इन आकृतियों का उपयोग धार्मिक समारोहों के लिए करते थे। कुछ लाइनों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे रास्तों की तरह हैं, लंबे सीधे मार्ग जो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म हो जाते हैं। संभव है कि लोग इन लाइनों पर चलते हुए किसी देवी देवता की पूजा करते हों। नाज़का क्षेत्र में पानी की भारी कमी थी, इसलिए यह भी माना जाता है कि ये आकृतियां वर्षा के देवताओं को खुश करने के लिए बनाई गई होंगी। कई आकृतियां जानवरों की हैं, जैसे बंदर, मकड़ी, पक्षी। प्राचीन सभ्यताओं में जानवरों को अक्सर आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। 2 खगोलीय रहस्य। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ रेखाएं सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा से मेल खाती हैं। इस आधार पर एक सिद्धांत यह कहता है कि नाज़का लाइन्स एक विशाल खगोलीय कैलेंडर हो सकती हैं, यानी ये आकृतियां तारों और ग्रहों की स्थिति को दर्शाती हों। हालांकि इस सिद्धांत पर पूरी सहमति नहीं है, लेकिन यह विचार बेहद रोचक है। 3 एलियन सिद्धांत। अब आते हैं सबसे चर्चित और विवादित सिद्धांत पर, एलियन थ्योरी। क्योंकि ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि उन्हें ठीक से देखने के लिए आसमान में उड़ना पड़ता है। कुछ लोगों का दावा है कि ये किसी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणियों के लिए संकेत थे। एक प्रसिद्ध लेखक एरिक फॉन डैनिकन ने अपनी किताब में दावा किया कि नाज़का लाइन्स का संबंध प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों से हो सकता है। हालांकि मुख्यधारा के वैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसने पूरी दुनिया में जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी। नई तकनीक और चौंकाने वाली खोजें, समय के साथ साथ तकनीक भी विकसित हुई। हाल के वर्षों में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शोधकर्ताओं ने दर्जनों नई आकृतियां खोजी हैं जो पहले दिखाई नहीं देती थीं। कुछ आकृतियां इतनी छोटी थीं कि उन्हें जमीन से पहचानना लगभग असंभव था। 2019 में कई नई जियोग्लिफ्स की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इनमें से कुछ आकृतियां मानव जैसी दिखती हैं, जबकि कुछ अजीब जीवों की तरह लगती हैं। इससे एक बात तो साफ है, नाज़का लाइन्स का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। खतरे में विरासत। हालांकि ये रेखाएं हजारों साल तक सुरक्षित रहीं, लेकिन आधुनिक समय में मानव गतिविधियां इनके लिए खतरा बन गई हैं। सड़क निर्माण, वाहन और पर्यटकों की लापरवाही से कई जगह नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि एक बार एकत्रक गलती से संरक्षित क्षेत्र में घुस गया और कुछ लाइनों को नुकसान पहुंचा दिया। इसी वजह से सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये केवल धार्मिक प्रतीक थे तो इतनी मेहनत क्यों? अगर ये खगोलीय नक्शा था तो उसका पूरा पैटर्न अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं हुआ? और अगर यह एलियंस से जुड़ा था तो उसके सबूत कहाँ हैं? शायद सच्चाई इन सभी सिद्धांतों के बीच कहीं छिपी है। हो सकता है कि नाज़का लोग बेहद बुद्धिमान थे और उन्होंने अपने ज्ञान, विश्वास और पर्यावरण को मिलाकर यह अद्भुत कृति बनाई। लेकिन जब तक ठोस प्रमाण नहीं मिलते, तब तक यह रहस्य दुनिया को आकर्षित करता रहेगा। अगले भाग में हम जानेंगे नाज़का लाइन्स से जुड़ी सबसे रहस्यमयी आकृतियां कौन सी हैं और क्यों कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी जमीन के नीचे और भी राज छिपे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और रहस्यमयी सफर के साथ। धन्यवाद।